दोस्तों, आप सभी को एजुकेशन अमरनाथ जीके जीएस में स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हम डेली बिहार एसएससी जीके जीएस का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, यदि आप भी बिहार एसएससी पीटी एग्ज़ाम की ज़ोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं और इसी साल आपको बिहार एसएससी पीटी 1 का एग्ज़ाम निकालना है, तो दोस्तों जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट ज़रूर रिवाइज कीजिए, क्योंकि जीके जीएस से भी आपको वहाँ लगभग 60 से 70 प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों आइए आज का प्रैक्टिस सेट देखते हैं। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 76 है। और दोस्तों इसी प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ यदि चाहिए तो दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दो प्रकोष्ठ वाला हृदय इनमें से किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे मछली। दो प्रकोष्ठ वाला हृदय आपका मछली में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मयूरी एटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों मयूरी एटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र बने होते हैं इनमें से किससे? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी, गुणसूत्र बने होते हैं आपका डीएनए एवं प्रोटीन का। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसका 3 सक्रिय रूप रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनाइक एसिड होते हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे इनमें से आपका रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनाइक एसिड नाम होते हैं विटामिन ए का। अगला प्रश्न है, नेत्र की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियाँ क्या होती है? तो दोस्तों याद रखेंगे शिथिल हो जाती है और लेंस पतला हो जाता है जब नेत्र की फोकस दूरी में वृद्धि होती है। तो अगला प्रश्न है, एम्फिबियनों में नहीं होता है इनमें से क्या? तो दोस्तों याद रखेंगे सल्क। एम्फिबियनों में आपका सल्क नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का जड़त्व क्या है? तो दोस्तों याद रखेंगे आपका सही आंसर है किसी पिंड का जड़त्व उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों सही आंसर है चुकंदर का केंद्र विगलन। खनिज की कमी के कारण आपका चुकंदर का केंद्र विगलन पादप रोग होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सही आंसर आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। अगला प्रश्न है, बल्बों में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक कितना होता है? तो दोस्तों याद रखेंगे 3422 डिग्री सेल्सियस। बल्बों में आपका टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। आप इन्हें याद रखेंगे। अगला है, न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है? तो दोस्तों याद रखेंगे एक्सॉन से छोर में। अगला प्रश्न है, विज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या की आनुवंशिक गुणता में सुधार करना है, वह कौन सा शाखा है? तो दोस्तों याद रखेंगे वह शाखा है आपका यूजेनिक्स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन आपका गलत है? तो दोस्तों याद रखेंगे इनमें से आपका गलत कथन है ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव को प्रद्रव भी कहा जाता है। ये कथन आपका गलत कथन है। जबकि सही कथन इनमें से आपका है ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि इनमें एटीपी का उत्पादन होता है। और ऑप्शन नंबर सी, गाल्जी उपकरण लाइसोसोम के बनने में शामिल होता है। ये कथन भी आपका सही कथन है। और ऑप्शन नंबर डी,
केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में डीएनए होता है, इसलिए ये अपनी संरचनात्मक प्रोटीन बनाने में समर्थ हैं। ये कथन भी आपका इन ऑप्शनों में से सही कथन है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत के इतिहास के सही कालानुक्रम को दर्शाता है? तो दोस्तों आप इस प्रकार से याद रखेंगे कि सबसे पहले भारत के इतिहास में सबसे पहले साम्राज्यों में आपका मौर्य साम्राज्य आए थे, इसके बाद गुप्त साम्राज्य, इसके बाद आए थे सल्तनत काल और इसके बाद आए थे मुगल काल। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका सही कालक्रम है, इसलिए दोस्तों आपका सही आंसर इनमें से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था? तो दोस्तों सही आंसर है बंगाल, ऑप्शन नंबर बी। 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान बंगाल को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता गलेन टी सीबोर्ग के सम्मान में अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा किस कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से सीबोर्गियम नाम दिया गया है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी, तत्व 106 के तत्व को अस्थायी रूप से सीबोर्गियम नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस प्राचीन अधिमहाद्वीप ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, नेत्र क्या है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है नेत्र ये मानव रहित विमान है। अगला प्रश्न है, संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है बुनाई, यह बुनाई के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, 4 साल के लिए निरंतर सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी, खेल रत्न पुरस्कार। 4 साल के लिए निरंतर सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल में से आपका इनमें से खेल रत्न पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, दक्षिण सूडान की राजधानी इनमें से कौन है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है जुब्बा, ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण सूडान की राजधानी आपका जुब्बा है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, भारतीय नागरिकों के लिए आपका इनमें से मूल अधिकारों में से आपका अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत की पर्वत चोटी है? तो दोस्तों भारत की पर्वत चोटी इनमें से आपका है कामेट, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों सत्य कथन है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर सी, पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 1955 में आयोजित किया गया था, ये कथन आपका सत्य कथन है। तो दोस्तों आपका सही आंसर इनमें से ऑप्शन नंबर ए, केवल सी कथन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पेशी युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए, जिसमें कि आपका 3 नंबर है हृदयक पेशियाँ, और ऑप्शन नंबर बी 2 चिकनी पेशियाँ। इनमें से आपका पेशी युग्मों में आपका अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है हृदय पेशियाँ और चिकनी पेशियाँ। तो दोस्तों आपका सही आंसर इनमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 तथा 3।